दुनिया में यूं तो हर देश में कोई ना कोई ऐसा स्थान, स्मारक या पर्यटन स्थल होता है जो उसकी पहचान होता है। जिस तरह ताजमहल को भारत की पहचान के तौर पर देखा जाता है, तो वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में अमेरिका का ख्याल आता है। 1886 में जब अमेरिका अपने आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा था, तब इस जश्न में उसके मित्र देशों ने उसे एक तोहफा देने की सोची। तो इसमें फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी देने की पेशकश की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर स्टैचू में से एक है, जिसे अमेरिका की पहचान भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और इसी आज़ादी के प्रतीक के रूप में इस प्रतिमा को देखा जाता है। कहा जाता है कि उस समय अमेरिका ने इसे लेने के लिए पूरी तरह से हाँ नहीं कहा था, क्योंकि उस समय इसमें $1 लाख तक खर्चा आने की संभावना थी और फ्रांस इसको बनाकर अमेरिका को देने वाला था। आखिरकार तांबे और स्टील की इस मूर्ति की अंतिम लागत उस समय लगभग 2 मिलियन फ्रैंक या $4 लाख इतनी आके गई। फ्रांस ने इसको 1886 में अमेरिका को गिफ्ट में दिया था और यह अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का भी एक प्रतीक है। दोस्तों, आपको बता दो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जहाँ स्टैचू की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया, तो वही उसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया था। एल्डोर डी लाबोले ने सबसे पहले इसे अमेरिका को उपहार में देने का विचार जाहिर किया और इसका आधिकारिक रूप से निर्माण 1875 में शुरू हुआ और 1886 में इसका निर्माण पूरा किया गया। एक बार पूरा होने के बाद इस स्मारक की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए इसे कई टुकड़ों में फ्रांस में एक साथ रख दिया था। ये मूर्ति जुलाई 1884 में फ्रांस में बनकर तैयार हुई थी और 17 जून 1885 को इसे अलग अलग टुकड़ों में अमेरिका में भेज दिया। इस मूर्ति के विभिन्न हिस्सों पर 60 लोगों ने लगभग 10 सालों तक काम किया, जिसमें इसके डिजाइनर फ्रेडरिक बार्थोल्डी और उनके सहायक भी शामिल थे। अमेरिका में भेजने से पहले मूर्ति को 350 टुकड़ों में विभाजित किया था और 214 क्रेटों में पैक किया गया। जब इस मूर्ति के टुकड़े अमेरिका पहुंचे, तो सभी हिस्सों को फिर से इकट्ठा करने में 4 महीने का समय लगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। धरती से लेकर मशाल की नोक तक इसकी ऊंचाई 305 फीट 6 इंच और इस मूर्ति के एड़ी से चोटी तक की ऊंचाई 111 फीट 6 इंच है। इस मूर्ति का कुल वजन 2,04,116 किलो है। इसकी कमर की लंबाई 35 फीट है और इसके ऊपर ताज तक पहुंचने के लिए लोगों को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 28 अक्टूबर 1886 को राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने हजारों दर्शकों के सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का समर्पण किया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस नाम से पूरी दुनिया में जाने जाने वाले इस पुतले का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइंग द वर्ल्ड है। इसका मतलब है विश्व को जागरूक करने की आजादी। इस पुतले का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो मशाल है, यह इस मूर्ति का पहला ऐसा हिस्सा था जो 1876 में सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था। मगर दुर्भाग्यवश 1916 में विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए विस्फोट के कारण यह मशाल क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में इसकी मरम्मत करने में $1 लाख का खर्चा आया था। तब के बाद मशाल तक की जाने वाली सीढ़ियों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और 1984 में पुरानी मशाल को हटाकर 24 कैरेट सोने की पत्तों की पतली चादर से ढकी तांबे की नई मशाल लगा दी गई और ओरिजिनल मशाल को पर्यटकों के देखने के लिए लिबर्टी संग्रहालय में डिस्प्ले के रूप में रखा गया है। ये बात 1982 में पता चली कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का चेहरा उसके केंद्र से 2 फीट पीछे हटकर स्थापित किया गया है। इसके चेहरे की लंबाई 8 फीट है और उसका चेहरा मूर्तिकार ने अपनी माँ जैसा बनाया है। वैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैर सही ढंग से देख पाना मुश्किल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जूते का आकार 879 है। यह एक अमेरिकी महिला के औसत जूते के आकार से लगभग 98 गुना ज्यादा बड़ा है। 200 टन से भी ज्यादा वजनी इस स्टैचू के इतने वजन का कारण यह है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनी है। इसलिए इस स्मारक का मूल रंग तांबे के भूरे रंग का था, लेकिन समय के साथ साथ और बदलते मौसम के कारण बाहरी परत ने कॉपर कार्बोनेट बनना शुरू कर दिया, जिसे पटीना कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट तक बनती है। जो लोग स्टैचू के सिर तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 354 सीढ़ियां पैदल चलना पड़ेगा। सीढ़ियां चढ़ने में औसतन 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अभी तक कुल 2 लोगों ने इस मूर्ति से कूदकर आत्महत्या की है, एक 1929 में और एक 1932 में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति के मुकुट पर 7 स्पाइक्स है और इन स्पाइक्स का अपना एक अलग मतलब और महत्व है। इस मूर्ति के एक हाथ में मशाल और एक हाथ में किताब है। किताब बाएं हाथ में पकड़ी हुई है, जो 23 फीट 7 इंच लंबी और 13 फीट 7 इंच चौड़ी है। उस किताब पर रोमन में 4 जुलाई 1776 लिखा हुआ है, जो कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की तारीख है।
दोस्तों इस मूर्ति के ये स्पाइक्स दुनिया के 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर स्पाइक्स की लंबाई 9 फीट और वजन लगभग 150 पाउंड यानी 68 किलोग्राम है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने का आइडिया एडवर्ड डी लेबोले ने दिया, जबकि इसी डिजाइन फ्रेडरिक बर्थोल्डी ने किया था और इसकी रीढ़ की हड्डी का डिजाइन आईफिल टावर को डिजाइन करने वाले गुस्ताव एफेल ने किया था। मूर्ति के चरणों में अत्याचार और अत्याचार से टूटी हुई बेड़ियां है। यूनेस्को ने 1984 में इस विशाल प्रतिमा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये मूर्ति फ्रांस के मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी ने बनाई थी। इसको बनाने का काम शुरू करने के बाद बीच में रोक दिया गया था। फिर इसका काम लंबे समय तक बंद रहा। इसकी वजह शायद पैसों की कमी मानी जाती है। काफी समय तक इस प्रतिमा के अंश यूं ही पड़े थे। कुछ अंशों को तो यहाँ होने वाले मेलों और प्रदर्शनी में रखा जाता था। बाद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांसीसी और अमेरिकियों द्वारा दान दिए गए पैसे से बनाया गया था। दरअसल 1885 में न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान करने की घोषणा की गई थी। तो उस समय कुल $1,02,000 तक दान आया था और इसी दान से इस मूर्ति का काम शुरू किया। वैसे बोस्टन और फिलाडेल्फिया के ग्रुप ने यह पेशकश की थी कि इस मूर्ति को बनाने का पूरा खर्चा हम देंगे, लेकिन इस मूर्ति की जगह बदलनी पड़ेगी। जब 80 किलोमीटर की स्पीड की हवा चलती है तो ये मूर्ति 3 इंच तक और इसकी मशाल 5 इंच तक हिलने लगती है। पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, ब्राजील और चीन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डुप्लीकेट मौजूद है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हिस्सों को 214 बक्सों में बंद कर जहाज में लाया गया था। इस मूर्ति का बुनियादी ढांचा लोहे का और बाहर से किताब के 2 पन्नों जितना मोटा हिस्सा तांबे से बना हुआ है। इसे बनाने में 300 तरह के हथौड़े का प्रयोग किया गया है। इसमें इतना तांबा प्रयोग किया गया है कि इससे किसी किताब के 3 करोड़ पन्ने बन सकते हैं। और तो और इसे बनाने में 1 लाख किलो स्टील और 2.5 करोड़ किलो कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। ये स्टैचू शुरुआत में भूरे रंग की थी, लेकिन 30 साल बाद ऑक्सीकरण के कारण हरे रंग की हो गई। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।